21 and 22, two extremely important episodes where you feel the vibe shift in every character, and it was fantastic. एक एक कैरेक्टर कैसे बदलता है, माँ सवा शायद आसिम के और बुरहान के, बट बाकी कैरेक्टर्स, it was very good storytelling, excellent direction, and fantastic performances in both episodes. अब बात यह है कि आप लोगों ने और आपने जहन में एक बात डाल दी। तो ये होता है जब आप कोई एक ऐसा ड्रामा देख रहे होते हैं जहाँ पे स्टोरी इतनी सीधे तरीके से ना जा रही हो, तो फिर जो फीडबैक होता है, कॉन्वर्सेशंस होती हैं, वो आपके व्यूइंग एक्सपीरियंस को फिर उस तरह से मोल्ड करती हैं। तो अब मैं जब देख रहा था तो मुझे बार बार ये आ रहा था कि यार अच्छा क्या इनका वाकई में निकाह हो गया या नहीं हुआ, वो पर्सपेक्टिव आ जाता है ना आपके पास। तो कई बार मुझे लगा कि यार कि देयर इज मोर टू, एब्सोल्युटली हुआ है, देयर इज मोर, मैं ये नहीं कहूंगा एब्सोल्युटली हुआ है, मैं तो फोरशैडोइंग हो गई है इतनी, तो आपको रेफरेंसेस मिले हैं उनके निकाह की। क्या रेफरेंसेस? बहुत रेफरेंसेस हैं। मसलन फॉर एग्जांपल, जब वो पहली चीज़, जब बिस्मा और आसिम की शादी होके वो चले जाते हैं और नशवा का ब्रेक डाउन आप देखते हैं, दैट वो कितना रो रही है उसमें। सब सॉरी आपकी बात, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मेरे लिए वो ये थी, जब बिस्मा उठती है तो सब चले जाते हैं, तो नशवा लाउंज तक से बाहर, घर के दरवाजे तक नहीं उसको छोड़ने जाती। मैंने कहा क्यों, क्या वजह है इसकी? कि ठीक है वो उस घर नहीं जा रही, और ऐसा होता है कि आप जब लड़कियां रुखसत होती हैं तो आप उनको उनके साथ अकम्पनी नहीं करते दूल्हे वाले घर में, लेकिन गेट तक तो वो जा सकती थी ना अपनी माँ को रुखसत करते हुए। वाज अ बिग मोमेंट। द मोमेंट बिस्मा वॉक्स आउट ऑफ द लाउंज, नशवा गोज इनटू द रूम, एंड आई वाज लाइक व्हाई। मेरे लिए सबसे ज़रूरी मोमेंट वो था जब शी गोज इनटू द रूम। एक तो शी इज़ ब्रेकिंग डाउन, व्हाई इज शी ब्रेकिंग डाउन? अगर why is she not accompanying her mother to the gate why to see her off? why do you think? पहले तो मैंने कहा यार ये अजीब बात है। फिर जब बुरहान उसको आता है या कहता है तो वो कहता है आप समझ नहीं रहे, मैं नहीं जा सकती। आप फिर वही बात किए जा रहे हैं, आप समझ क्यों नहीं रहे हैं कि मैं नहीं जा सकती? वो कहती है ये बात, आप सब, वो बुरहान आता है उसको लेने बुलाने, वो कहती है आप नहीं समझ रहे, मैं नहीं जा सकती। मैंने कहा क्यों नहीं जा सकती, क्या वजह है? पता नहीं, फिर मेरे दिमाग में यही थियरीज आई, प्रॉब्ली इतना लगा बिकॉज अगले दिन वो चली जाती है। हाँ, बट उस रात क्यों नहीं जाती वो शी इज हैविंग अ ब्रेकडाउन। वो इसलिए नहीं जाती, मुझे ऐसा लगा कि शी इज़ हैविंग अ कंप्लीट ब्रेकडाउन, और ये ब्रेकडाउन का गम ऐसा है, इट्स नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू मेरी माँ जा रही है तो आई नो लॉन्गर हैव माई मदर, पहली रात गुजारूंगी अपनी माँ के बगैर, ये वो चीज़ नहीं है। नशवा इज़ नॉट अ वॉल फ्लावर, शी इज़ नॉट अ लिटिल गर्ल हु वुड बी अफ्रेड, शी इज़ ब्रेकिंग डाउन विद द मैग्नानिमिटी ऑफ, that's incorrect, with what has happened। और मेरे लिए सबसे ज़रूरी सीन ये था कि जब वो कमरे में जाती है, जब वो दाखिल होती है, ऑफ कोर्स शी फील्स हर मदर्स प्रेजेंस एंड एब्सेंस टुगेदर, और फिर वो माँ की चादर उठा के ओढ़ती है। फॉर मी इट्स लाइक शी स्टेपिंग इनटू बिस्मास शूज इन हर हेड, एंड ऑफ कोर्स आपको ये इंडिकेशन मिलती है ये इतना सिंपल नहीं है कि माँ चली गई है और ये पीछे रह गई है, ये पीछे रह गई है टू टेक हर प्लेस। और एग्जैक्टली ये चीज़ आपको बख्तियार भी कहता है पिछले एपिसोड में कि उसके पाँव से बेड़ियाँ निकाल के उसकी बेटी के डाल दो, ना वो खुश रहेगी ना ये खुश रहेगी। ये कैसे हुआ है? ऐसे ही हुआ है ना कि अगर उसकी शादी हो गई है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि जो बहुत नोटिसेबल था, अमार की बॉडी लैंग्वेज कम्प्लीटली शिफ्ट हो गई है, कम्प्लीटली। आप ये देख रहे हैं दैट ही हैज़ बिकम द ऑपोजिट साइड ऑफ हिज फादर। इफ़ दे आर बोथ टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, ही इज़ इट। बाप अंदर बैठ के शराब पी रहा है, ये बाहर बैठ के नशा कर रहा है। जिस तरीके से बख्तियार बिस्मा के कमरे के दरवाजे पर खड़े होके एक ओमनस तरीके से उसको इंटिमिडेट करता था, एग्जैक्टली उसी तरीके से अमार खड़ा होता है आके दरवाजे पे, दाखिल नहीं होता लेकिन इंटिमिडेट करता है। और फिर वो जब कमरे में जाता है और वो हाथ रख के शीशे पे अपने आप को देखता है और वो कहता है गेम ऑन, अब मज़ा आएगा। मज़ा तो आने लगा इस खेल में। There is a marked shift. It is power play. He suddenly become powerful. वो क्यों हुआ है powerful? Because जो उसको शर्त दी थी बाप ने पिछली एपिसोड में कि मैं तुम्हें इससे भी ज़्यादा दूंगा, you need to do what I'm telling you to do. For me that was of course it's very obvious कि निकाह तो हो गया है, because ये सब चीज़ें उसको पॉइंट करती हैं। फिर नशवा की पूरी कॉन्वर्सेशन बुरहान के साथ, जब बुरहान आता है उसको बुलाने
और वो कहते हैं कि यू आर नॉट द पर्सन, जो वो नशवा जिसकी आंखों में ज़िंदगी थी, तो इतना गम आंसू, तो वो कहती है खुशी के भी हो सकते हैं। कहता है खुशी के हों या गम के हों, आपकी आंखों में अच्छे नहीं लगते। और ज़िंदगी की बात होती है, और फिर वो कहती है कि ज़िंदगी तो कभी कभी ऐसा थप्पड़ मारती है कि आपको समझ ही नहीं आता वो क्या थप्पड़ है। मैं तो इतनी जोर से थप्पड़ मारती है, ना तो उसका दर्द जाता है और नहीं नशा। क्या हुआ ऐसा? थप्पड़ ये तो नहीं है कि माँ की शादी होगी, ये तो वो चाहती थी। व्हाट इज अ थप्पड़? थप्पड़ इस किस का निकाह हुआ है? शी इज स्टक इन दैट सिचुएशन नाउ। दो मोमेंट्स उस कॉन्वर्सेशन में ऐसी थी बुरा। पहले तो आई वांट टू गिव अ ह्यूज शाउट आउट टू ओसामा। या वो जो पूरा एक सीन था ना यमुना और ओसामा का, जब वो आता है उसको बुलाने। उसमें और टेरेस के ऊपर, और जो उन ऑफ कोर्स यमुना इज़ ऑल्सो शी इज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स वी हैव इन द कंट्री, इसमें कोई शक की बात नहीं है, और यमुना की तो हम तारीफ़ करते ही हैं। बट फॉर मी ओसामा इन दैट फ्रेम, इन दैट सीन वाज समथिंग एल्स। आई हैव नॉट सीन हिम लाइक दैट बिफोर, एंड it is such a it's such a positive thing because, and I will say this because गैर और सुन मेरे दिल में जो उनके जिस तरह के किरदार थे, normally usually it would take an actor a while, Yeah. a time to Bounce back. bounce back, and to for the audience to get over those characters and those dramas and those projects. But for me, in that one sequence, Osama solidified his presence as a good actor. And वो जो था काम बुरा ये जो कुछ, I think for me from now onwards it is gone. I'm like ठीक है, Yeah, वो it था will be हो गया, bad choices जो भी था ये था, अब क्या? आप ये कहते हो ना ठीक है यार हो जाती है गलतियां, but अब क्या? And I think अब Osama has proven himself to be a fabulous actor. And in that scene I was like यार जो expressions है, मैं चाहूंगा कि यहाँ पे वो inserts चलें, जो बात करने का तरीका है, जो उसके अंदर, मैं जिस नशवा को जानता हूँ उसको तो अंधेरे में भी रोशनी नजर आती है। वो कहता है यार कि this is what you wanted. Yeah, You wanted nothing more than your mother to be happy. because he doesn't know. Well, what is the problem? Yeah. And he's borderline frustrated. He's like, what? And he's What is not wrong able with to, you? he's not able to understand. And this is this girl that he really likes. No, he loves. Loves now. Yeah. After that conversation with Faryal, we know that he loves this girl now. Yeah. एंड उसको नहीं समझ आ रही कि यार इस लड़की के लिए, अब उसको तो ये लग रहा है ना कि मेरे लिए अब रास्ता बिल्कुल खुल गया है, इसकी माँ शादी करके मेरे घर आ गई है, इसकी माँ की डिसीजन है कि इसकी लड़की की कहाँ शादी होगी कहाँ शादी नहीं होगी, इसकी माँ की शादी मेरे बाप से हुई है, सो लाइक व्हाट इज स्टॉपिंग अस फ्रॉम गेटिंग मैरिड नाउ? अब आप ये रिमेम्बर करें जब ये हॉस्पिटल में थी नशवा, और जब वो घर पे, जब बुरहान उसके बेडरूम में होता है, जब मैंने कहा था कि ज़रा नायूब था, लेकिन जब उसको हाथ देता है उठाने के लिए तो वो हाथ दे देती है उसको अल्टीमेटली। दूसरा मोमेंट यही था कि जब वो उसके करने लगता है तो शी स्टेप्स बैक, वो एकदम पीछे होती है, या और फिर वो उसका हाथ लेके उसका आंसू पहुंचता तो है। मेरे बड़ा लिए ये था खूबसूरत कि यार है। ये बात तो वही हो गई, फिर बात नहीं, चेहरे को हाथ नहीं लगाया ना, थोड़ा सा वो और इंटीमेट हो जाता है कि चेहरे को हाथ नहीं लगाया, हाथ लेके आंसू पहुंचता है। लेकिन ये भी सिंबॉलिक था कि उस वक्त नशवा की जो एक रिलेशनशिप इक्वेशन थी बुरहान के साथ, वो नहीं है अभी, वो शिफ्ट आ गया है। और बुरहान बड़े ट्रांजिशन कर गया है फ्रॉम मिस नशवा तो तुम पे आ गया, तो आपसे तुम का सफर इस कॉन्वर्सेशन में वो पार कर लेता लेकिन है, फिर वो मिस नशवा बन जाती है अगले वापस दिन चले जाते हैं, ऑफिस में, हाँ, बट यू नो द ईज। Yeah, absolutely. So there's this entire stream of consciousness happening that takes you to the fact that something has happened whereby Nashwa is devastated, and that something is not Bisma's marriage to Asim. वो तो चाहती थी, वो तो उसको तो खुशी मिलेगी उससे। that something is that she is now stuck in Barkat Villa, in a relationship, in a marriage, or maybe even worse. क्या क्या बाइंडिंग है हमें नहीं पता, निकाह तो for sure है इसमें, तो there is no doubt in my head. I have absolutely no idea whether हकीकत है कि नहीं, मगर लग यही रहा है कि भाई निकाह ही होगा, बिकॉज हमने ये पहले भी डिस्कस किया था, why would she then agree to a निकाह with Amar? तो ये सब चीज़ें इंडिकेट करती हैं कि उसका ये कहना कि किस्मत ऐसा थप्पड़ मारती है आपके मुंह पे कि आप निकल नहीं पाते, उसका माँ की चादर लेके बैठना, वो सारी बातें, उसका ब्रेक डाउन, रोना, रो रो के वो हलकान हो गई है। अगले दिन जब ब्रेकफास्ट टेबल पे ये कॉन्वर्सेशन होती है
कि ओ यू नो दोनों रुखसतियाँ हो जाती साथ और ये अकेली रह गई है तो इसको इधर ही ले आओ। भाई नहीं, वो कहता है मेरी माँ की बनी हुई चाय, कहती है अम्मी की। अम्मी तो माँ तो कह सकता हूँ। तो कहता है कि अब आपको अच्छी चाय पीनी हो तो आप इधर आ जाएं। और वो पूरी कॉन्वर्सेशन के नशवा को ले ही आओ इधर, एंड शी नोज व्हाट दे आर रेफरिंग टू। देयर इज एब्सोल्युटली नो हैप्पीनेस ऑन हर फेस, नो हैप्पीनेस एट ऑल। दैट इज ऑल्सो इन स्टार्क कॉन्ट्रास्ट विद जब वो सीन था, जब नशवा पिछले हफ्ते जब वो अपनी माँ को दिलासा दे रही होती है, बिस्तर पे बैठी होती है और अपनी माँ को कन्विंस करती है कि आप शादी कर लें, बिकॉज आप यहाँ से निकलेंगी तो आप मुझे निकालेंगी। ये वो वाली नशवा नहीं है। नहीं, वो नशवा उस नशवा के बीच में देयर वाज अ आंखों में देयर वाज अ ग्लिमर ऑफ होप कि यार कि मेरी माँ शादी करके जाएगी तो मैं निकल पाऊंगी इस सिचुएशन से, वो मुझे निकालेगी, वो मुझे बचाएगी। ये वाली जो नशवा इन 2 किस्तों में हमने देखी है, दिस इज द नशवा हु सीम्स टू हैव गिवन अप, who's stuck? she's I think give up is got a good no term, yeah. no exit now in sight। और उसने ऐसा लगता है, वो निकाह की सूरत में हो या किसी और सूरत में हो, उसने एक ऐसी बड़ी कुर्बानी दे दी है कि जिससे उसकी माँ तो सेट हो गई है लेकिन वो चली गई है। मतलब नशवा is in deep Stuck. problem। She's stuck she's in now. struggle, she's stuck, she's got stuck no way very out। badly. अच्छा, फिर इस एपिसोड के ही एंड और इसके लिए ह्यूज शाउट आउट टू यमुना, ओ फैंटास्टिक, या क्योंकि नशवा के जो हम रिएक्शंस जिस तरह से इन पिछले हफ्ते और इस हफ्ते ये जो ट्रांजिशन हुई है फ्रॉम नशवा जिसने सब कुछ कराया, अपनी माँ की शादी करा दी, बड़ा उसने प्लान किया, अमार के साथ बैठ के उसने कहा मैं तुम्हें बताऊंगी कब कैसे करना है, क्या करना है, जो बड़ी उसकी सोच थी। ये वो नशवा नहीं थी, ये वो नशवा नहीं है। ये वो नशवा है कि जिसको ताया अब्बा जी ने चेकमेट कर दिया, जो को आपको पता नहीं है कि बादशाह को होता है या मलका को होता है, बट इन दिस केस मलका को चेकमेट कर दिया। मलका जो बनी हुई थी उसको नहीं पता था कि वो मेरे बाप का भी बड़ा भाई है, ताया मेरा, तो वो ताया ने उसको चेकमेट कर दिया। अब वो जैसे आप सबको लग रहा है निकाह की सूरत में, तो शायद निकाह की सूरत में ही है या कोई और, बट कुछ हुआ है। ये नहीं है, इट्स नॉट एज स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड सिंपल एज के यार कि उसकी माँ चली गई है तो वो माँ की सोग में तो चादर ले रही है, या नहीं, और माँ को वो दरवाजे तक नहीं छोड़ने गई यार माँ को। इट्स एज इफ कि उसके इर्द गिर्द एक दायरा क्रिएट हो गया, एक हिसार क्रिएट हो गया कि इससे बाहर वो नहीं जा सकती। अगले दिन वो जाती है नाश्ता लेके, ठीक है व्हाटएवर, लेकिन वो जो मोमेंट था उस मोमेंट में इट्स एज इफ शी इज जस्ट confided to it's confided she's confined into that space। अच्छा, फिर वर्ड प्ले एट द एंड ऑफ द एपिसोड, जब आपका बख्तियार साहब जो हैं वो बैठे हैं सोफे पे, बख्तू भाई नहीं, बख्तू भाई नहीं है वो, बख्तियार साहब बैठे हैं अपनी बनियान में, बेगम उनकी बैठी हैं बेड पे लैपटॉप पे, तो वो कहती हैं, वो शराब पी रहे हैं, फिर पी रहे हैं, शराब बहुत पीते हैं, बहुत शराबी हैं। वो कहती हैं कि शादी तो हो गई है, अब क्या करना है। अच्छा, अब ये शादी कौन सी है? मैं तो आई कुडंट हेल्प बट वंडरिंग, ऑल्दो मे बी शी इज रिफरिंग टू बिस्मा एंड आसिम, बट इट्स लाइक व्हाट, जितना मैं बख्तियार साहब को जानता हूँ इसको नहीं पता होगा। हाँ, तो वो कहती है अब माँ को भी नहीं पता था, माँ को नहीं पता। हाँ, तो कहती शादी तो हो गई है मगर अब क्या करना है इन दोनों का, ये तो एक दूसरे का शक्ल नहीं टॉलरेट कर सकते। तो आगे से कहता है, जब जिंदगी गुजारने का मकसद बदल जाए सिद्रा बेगम, तो शक्लें वकलें बहुत पीछे रह जाती हैं। जब जिंदगी गुजारने का मकसद बदल जाए तो शक्लें पीछे रह जाती हैं सिद्रा बेगम। जैसे हम अपनी बात भी वो करते हैं। बात है कि नशवा जो है और अमार, उन दोनों के मकसद बदल गए हैं भाई। अब उनको शोन देम रियलिटी, गुजार लेंगे वो ज़िंदगी, तुम ना फिक्र करो। हाँ, ये सिद्रा को नहीं पता ये वर्ड, लेकिन वर्ड प्ले था ये। वो कहता है अम्मा को अपनी कि कल हम चलेंगे वहाँ उस घर, वो कहती तुम तो पागल हो गए बिल्कुल। अम्मा बैठ के, सिनिस्टर औरत बैठ के निकाहनामा जला रही होती है। हाँ, वो किसका निकाहनामा? बेहजाद का और बिस्मा का, वो निकाहनामा बैठ के जला रही होती है। अच्छा, ये है कि इवन इन द बिगिनिंग यू नो सकीना समो सच ए फैंटास्टिक एक्सप्रेशंस के साथ जब वो लेटी होती हैं और रो रही होती हैं, यू लाइक हाय बेचारी, यू नो, बट हाय बेचारी नहीं है वो, हाय बेचारी। अच्छा, वो जो सीन था ना वेयर शी इज एक्चुअली बर्निंग द निकाहनामा, इट वाज वेरी वेल शॉट। अच्छा, सकीना समो साहबा ने उठाया हुआ था अब निकाहनामा, वो जला रही हैं और आग जल रही है। नहीं था, वीएफएक्स नहीं थे। नहीं वीएफएक्स नई टेक्नोलॉजी भी आ गई। वो भी असल में उन्हें पकड़ा और फिर
थोड़ा सा होता ही है कि हाथ में हाँ, आपके एक जल हाँ। रहा इतना बड़ा फ्लेम है, हाँ बट वो शी वाज इन कैरेक्टर एंड शी वाज इन कंट्रोल.